हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हेल्दी रहने का एक ही फंडा है, मतलब एक ही नियम है, हेल्दी खाओ और हेल्दी लाइफस्टाइल जियो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, इस नियम को हम लोग रेगुलर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। वो भी खासकर तब जब कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से हमारा ज़्यादातर वक्त या पूरा ही वक्त घर में बीत रहा है और हम ज़्यादा अच्छे से हेल्दी डाइट भी नहीं ले पा रहे हैं। उस पर से मेंटली प्रेशर है, सो अलग है। ऐसे में हेल्थ से बहुत सारी जुड़ी हमें परेशानियां हो रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम, जिससे हम लोग अपने भाषा में पेट फूलने की परेशानी भी कहते हैं। इसका सामना हम लोगों को करना पड़ा क्योंकि हमारा खान पान का जो तरीका है, जो टाइमिंग है, या जो हमारा लाइफस्टाइल जो ख़राब हो गया, इसकी वजह से ये बहुत प्रॉब्लम बढ़ गई है। पेट फूलने का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही नॉर्मल है और हर उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों को ही होगा या छोटे लोगों को, हर किसी को हो रहा है। इस प्रॉब्लम का कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि किसी को सिर्फ एप्पल खाने से ही प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को क्या कहते हैं वो कटहल की सब्जी खाने से भी हो सकती है, किसी को नहीं भी होती है। तो उसमें हम लोग ये नहीं पता कर पाते हैं कि किसके साथ क्या प्रॉब्लम है। इसका पेट फूलने का जो कारण है वो है कि कब्ज की जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से भी हमारा पेट फूलने लगता है बहुत लोगों को। या फिर हम कभी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं जिसके कारण हमारा पेट फूलने लगता है। या फिर बहुत लोग खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं, लेट जाते हैं, तो उनको उससे प्रॉब्लम होने लगता है। बहुत लोगों को नहीं भी होता है। बहुत लोगों का वेट बढ़ जाता है जिसके कारण उनको पेट फूलने का प्रॉब्लम होने लगता है। या फिर जो बीज युक्त जो खाना होता है, बहुत लोगों को उनसे प्रॉब्लम होती है, उनके कारण उनके पेट में गैस बनने लगता है और इससे पेट फूलने लगता है। इसके लिए हम लोग अगर चाहें तो कुछ घरेलू नुस्खे हैं, जैसे कि एक है सौंफ। तो सौंफ का यूज़ करने से इरिटेबल वोवेल सिंड्रोम, यानी कि जो आंत से जो प्रॉब्लम रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं उनकी जो वो दूर हो जाती हैं। तो अगर आपको भी पेट फूलने की प्रॉब्लम है तो आप चाहें तो सौंफ को 3 तरीके से यूज़ कर सकती हैं। एक तो खाना खाने के बाद आप 1 चम्मच चाहें तो सौंफ मुंह में डाल के चूसिए या खाइए, उससे आपको ठीक होगा, आपका पेट नहीं फूलेगा। या फिर अगर आप चाहें तो सौंफ को मसाले की तरह अपने सलाद या फिर सब्जी में डालकर यूज़ कर सकती हैं। और अगर नहीं तो एक और तरीका है, आप रात को सोते वक्त 1 चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में डालकर उसे ढककर रख दें और सुबह उस पानी को पी लें। उससे भी हो सकता है तो आपको ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। अगर आपको सौंफ पसंद नहीं है तो आप चाहें तो दही का भी यूज़ कर सकती हैं। दही में प्रोबायोटिक मौजूद होता है। यह एक तरह का हेल्दी बैक्टीरिया होता है जो खाने को पचाने में बहुत हेल्प करता है। तो यदि आप लोगों को भी पेट फूलने की प्रॉब्लम है तो आप दही को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। आप चाहें तो दही में भुना हुआ जीरा या हींग या फिर नमक डालकर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसके लिए अदरक का भी यूज़ कर सकते हैं। अदरक भी गैस की समस्या को जो की वजह से जो पेट फूल रहा होता है, ब्लॉटिंग होता है, उसमें यूज़ करना अच्छा होता है। अदरक को भी कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि खाने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख के उसे चूस सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है वो, तो आप उस अदरक के एक छोटे से टुकड़े को कूट कर पानी में बॉयल कर लीजिए और उस पानी को छान कर पी सकते हैं। या फिर जब हम लोग सलाद या फिर सब्जी बनाते हैं तो उसमें भी अदरक को डालकर यूज़ कर सकते हैं। अदरक से अगर आपका प्रॉब्लम है, नहीं आप खाना चाहते हैं, तो एक और तरीका है पपीता खाना। पपीता को पेट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसमें पपाइन नाम का एलिमेंट होता है। तो ये हमारी जो पाचन क्रिया है ना उसको दुरुस्त करता है और पेट फूलने की समस्या में राहत पहुंचाता है। इसके लिए हम लोग चाहें तो कच्चे पपीता का सब्जी बना सकते हैं या फिर पका हुआ पपीता भी फ्रूट चाट की तरह हम लोग खा सकते हैं। या फिर एक पुदीना भी है जिसके कारण हमें इस प्रॉब्लम से राहत मिल सकता है, क्योंकि पुदीने में फेनोलिक कंपाउंड होता है। ये जो हमारे आंत से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको दूर करता है और साथ ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी दुरुस्त बनाए रखता है। उसके लिए अगर हम लोग चाहें तो चटनी, पुदीने की चटनी बनाकर खा सकते हैं या फिर सलाद में पुदीना डालकर खा सकते हैं। या फिर पुदीने को कुछ पत्तियों को धोकर उन्हें पानी में अच्छे से उबालकर उसे छान लें और जब वो हल्का गुनगुना रह जाए तो उसमें हनी मिलाकर भी उस पानी को पिया जा सकता है। तो ये कुछ घरेलू नुस्खे थे जिसको अपनाकर हम लोग पेट फूलने की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।